नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू करेगा। भारत ने कहा, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। गजा पर इजरायली हवाई हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए। घरेलू शेयर बाजार में करीब 1.5% की तेजी, सेंसेक्स में 1131 अंक और निफ्टी में 325 अंक की बढ़ोतरी। और इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने शुरुआती मैच में वेल्स को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की योजना की घोषणा की थी। वार्ता के प्रमुख विषयों में भूमि और ऊर्जा संयंत्रों पर बातचीत शामिल है। गजा पर कल रात हुए इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 400 से अधिक हो गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के विफल होने के बाद यह नया हमला हुआ है। हमास और इजरायल के बीच 19 जनवरी के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। इसी दिन इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू हुआ था। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव चिफेल-बातोवेस्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वैश्विक शांति प्रयासों में भारत की मध्यस्थता का उल्लेख करते हुए श्री मोदी की प्रशंसा की। We are very grateful for India's involvement. We are very happy that Prime Minister Modi is doing that. We appreciate the fact that Prime Minister Modi did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to President Putin, and we also want peace. श्री बातोवेस्की ने युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत के तटस्थ रुख और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। उन्होंने भारत के कई सफल निकासी और मानवीय सहायता मिशनों, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन कावेरी की भी प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार प्रायोजित ढंग से आतंकवाद को बढ़ावा जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि झूठ फैलाने के बजाय पाकिस्तान को अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत न्यूजीलैंड आर्थिक मंच में कहा कि यदि दोनों देश पूरक अर्थव्यवस्थाओं की भावना से काम करें तो अगले 10 वर्ष में 10 गुना वृद्धि हासिल कर सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। प्राइम मिनिस्टर लक्सन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर एम्बिशियस in making this relationship stronger, giving opportunities to the youth of both countries, leveraging on the strengths of New Zealand and India. And our job is to make sure that we do a good job, which is a win-win for both countries and which will result in expanding opportunities and economic activity. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में एआई के विकास के लिए बड़े सार्वजनिक डेटा सेट तक पहुंच महत्वपूर्ण होगी। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में श्री वैष्णव ने कहा कि एआई कोश नामक डेटा सेट का एक बड़ा संग्रह बनाया गया है, साथ ही कई अन्य बहुभाषी डेटा स्रोत भी हैं। उन्होंने कहा कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू को कंप्यूट सुविधा के रूप में उपलब्ध कराने का काम चल रहा है, जिसमें लगभग 14,000 जीपीयू का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो जल्द ही वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के संबंध में तकनीकी परामर्श शुरू करेगा।
तकनीकी परामर्श भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच होगा। यह निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिवों और UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। आज लोकसभा में उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान देश की विविधता में एकता का अनुभव किया गया। श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस यात्रा के दौरान महाकुंभ का जल गंगा तालाब में समर्पित किया गया था। मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया तो वहाँ जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार मणिपुर में शांति और खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर के प्रति अधिक संवेदनशील है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान ये बात कही। When we speak about the state, I will say that every voice which has been voiced in this House has the same sensitivity as much as all of us have. We are, all of us here, committed to get that state back to some normalcy, and we want that state to grow and prosper as much as any other state. लोकसभा और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री वैष्णव ने कहा कि लोकसभा के लिए AI कोष नामक एक डेटा सेट बनाया जाएगा। लोकसभा के बहुत विस्तृत डिबेट्स हैं। इसको AI के साथ उपयोग करके जो एक AI कोष के नाम से डेटा सेट बनाया जा रहा है उसमें उपयोग किया जाएगा, जिससे कि कोई भी डिबेट हमारे देश के जो रिसर्च करने वाले हैं, माननीय सांसद हैं, जो एकेडेमिया हैं, उनको हमारे लोकसभा के विस्तृत डिबेट्स का किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन मिलने की एक सुविधा पैदा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1131 अंक बढ़कर 75,301 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 325 अंक बढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स आज देर रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सकुशल घर वापसी की कामना की है। श्री मोदी ने अपने पत्र में सुश्री विलियम्स को अंतरिक्ष से लौटने के बाद भारत आने का निमंत्रण दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2 दिन के कार्यक्रम का उद्देश्य नए विधायकों को विधान संचालन की प्रक्रियाओं, नियमों और नीति निर्माण में आवश्यक जानकारी से अवगत कराना है। श्री बिरला ने कहा कि विधान भवन जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का सशक्त माध्यम है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में टीबी उन्मूलन के समाधान के लिए भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन का उद्देश्य 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना है। उन्होंने कहा कि टीबी से होने वाली मौत में 21.4% की कमी आई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से जमीन के बदले नौकरी के मामले में पटना कार्यालय में पूछताछ की। जांच अधिकारियों ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से दिल्ली और अन्य स्थानों पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के बारे में भी पूछताछ की। इसी मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव को कल पटना में पेश होने के लिए बुलाया है।
इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में आज वेल्स को 89-18 से हराया। उधर पुरुष टीम ने आज रात स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला करेगी। भारतीय पुरुष टीम ने कल इटली को पराजित किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण वार्ता जारी। निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू करेगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। गजा पर इजरायली हवाई हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए। घरेलू शेयर बाजार में करीब 1.5% की तेजी। सेंसेक्स में 1131 अंक और निफ्टी में 325 अंक की बढ़ोतरी। और इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने शुरुआती मैच में वेल्स को हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।